बिहार हमारे साथ जुड़ चुके। वेलकम आकाश। प्रत्येक यस हमारे बीच में एके टाइटंस के ऑनर अबान पटेल साहब का आगमन हो चुका। वेलकम टीम ऑनर अबान पटेल साहब, आपका स्वागत है। साथ ही साथ मापोली भूषण शैलेश गायकवाड़ का भी आगमन हो चुका है। वेलकम, आपका भी स्वागत है शैलेश भाई। खेल की शुरुआत पहली गेंद के साथ वहां पर फराज पटेल और दूसरी तरफ दोनों ओपनर बल्लेबाज आकिब और वसीम। ओहो, पहली गेंद वहां पर देखना है। पहली गेंद के ऊपर मिस टाइम स्ट्रोक खेला है वहां पर बल्लेबाज ने और एक सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ इस मैच की शुरुआत करते हुए वसीम खान। पहली गेंद फुल टॉस गेंद रही थी जिसे मिडल नहीं कर पाए थे वहां पर बल्लेबाज वसीम। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज आकिब। आज के दिन का ये दूसरा मैच यहां पर शुरू हो चुका है। एके टाइटंस और सिकंदर स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला यहां पर शुरू हो चुका है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है इस मैच में सिकंदर स्पोर्ट्स। फिर से वहां पर देखना पीछे की तरफ गेंद जाती हुई, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग रही है। फाइक वहां पर मौजूद रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ ही अपनी पारी की शुरुआत यहां पर की है। पहली तीनों गेंदें जो रही है, पहली गेंद तो फुल टॉस गेंद रही थी और वो गेंद के ऊपर लगभग मौका बना था वहां पर विकेट का। इस बार पुल कर दिया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने और एक देखना है कि सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए वहां पर बल्लेबाज 2 रन अब स्कोर में जुड़ते हुए। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर 4 पर। देखिए इस टूर्नामेंट में 3 खिलाड़ी ऐसे जिनको हम काफ़ी मिस कर रहे। एक तो बाजिल पटेल, दूसरे सैफ कुरैशी और तीसरे जो है वो शाज थानवाल है। और शाज थानवाल ने इस वक्त आतिफ हलवे को मुबारकबाद दी है। जो पिछला मुकाबला उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीता है, इसके लिए उन्होंने मुबारकबाद दी है शाज थानवाल ने आतिफ हलवे को। मुझे अभी भी याद है शाज थानवाल ने जो एमपीएल पिछले साल का जो 5वां संस्करण रहा था उसमें उन्होंने एक अर्धशतक लगाया था और एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी वकी स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी वक्त तक वो खेल चुकी है। और शैलेश भाई वो गोल्डन बाउंड्री कौन भूल सकता है उनकी, जो बाली ट्रॉफी में उन्होंने लगाई थी अरुण पाटिल की गेंद के ऊपर। बाली ट्रॉफी 2000 पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर है 5। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अब कैफ को बुलाया गया है। कैफ गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए वो इस बार देखना है वहां पर कैफ की पहली गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद रही है और एक वाइड के साथ शुरुआत की है वहां पर गेंदबाज ने।
बॉलर बैक ड्राइव, रन नहीं ले पाएंगे इस गेंद के ऊपर। वहां पर वसीम डिंडा अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया है। गेंदबाज कैफ ने पहले ओवर में फराज ने अच्छी गेंदबाजी की, पावर प्ले में सिर्फ 5 रन उन्होंने खर्च किए। अब ये दूसरा ओवर चलता हुआ पावर प्ले का, फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर रही है। पिछला जो मुकाबला रहा था पहले इनिंग में, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली आज आसिफ शेख द्वारा। अर्धशतक उन्होंने पूरा किया और चौथा अर्धशतक देखने को मिला है इस एमपीएल में। यासर भुरे, साथ ही साथ बाबू खान, मिजान डॉन और आज आसिफ शेख, इस तरह से 4 अर्धशतक भी लगे इस एमपीएल में। और एक विकेट हैट्रिक भी रही है, अरहम पटेल ने एक विकेट हैट्रिक की है और उसी मैच में उन्होंने 5 पर भी पूरा किया था। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक देखना है वहां पर, क्या चिपक छूटता हुआ। आकिब लगातार हम देख रहे हैं कि गेंदों को सही तरीके से मिडल नहीं कर पा रहे। एक और सिंगल रन, दूसरे ओवर का ये खेल चल रहा, अब तक बड़ा हिट नहीं लगा पाए दोनों ही बल्लेबाज वसीम खान और आकिब। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर 8 पर जा पहुंचा है। फिर से वहां पर कैफ की एक और अच्छी गेंद रही है, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रखी थी और थोड़ी सी नीचे की तरफ भी इस बार गेंद रहती हुई। 4 टीमें आज क्वालिफाई करेंगी। देखना है इस बार भी वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक है और एक सिंगल रन पूरा करते हुए वहां पर बल्लेबाज। 4 टीमें जो रहेंगी, लेकिन पहले और दूसरे नंबर की जो टीम रहेंगी उनके लिए एक अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि पहले और दूसरे नंबर की जो विजेता टीम रहेंगी वो तो सीधा फाइनल में जाएंगी, लेकिन जो टीम वो मुकाबला हारेंगी उनके लिए एक और मौका रहेगा, क्योंकि तीसरे और चौथे नंबर की जो टीम रहेंगी उनके बीच में एक मुकाबला रहेगा। फिर जो टीम पहले और दूसरे नंबर की हारी हुई टीम रहेंगी उस टीम से वो मुकाबला खेलेंगी, फिर उस टीम की विजेता टीम फाइनल में खेलेंगी। समझाओ मगर कैसा बहुत खिचड़ी वाला काम है। जिस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में जो फॉर्मेट यूज किया जाता वही फॉर्मेट यहां पर एमपीएल में हम देख रहे हैं। देखने आड़े बल्ले से वहां पर स्वीप कर दिया इस गेंद को वसीम ने, काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया और एक सिंगल 2 रन पूरे किए हैं इस गेंद के ऊपर। क्या बात है, आकाश परिहार हमारे बीच में मौजूद है। 500 रुपए का इनाम आकाश परिहार ने लगाया है वसीम डिंडा के लिए। सिक्सर की अगर हैट्रिक लगाते हैं तो फिर 500 रुपए का इनाम रहेगा आकाश परिहार की तरफ से, और असद भुरे साहब की तरफ से 1000 रुपए का इनाम भी सिक्सर हैट्रिक पर। ये देखिए, ये है पैसे का दम। जहां पहले ओवर से हम देख रहे थे दूसरे ओवर तक हाई बैकलिप का इस्तेमाल नहीं किया था वसीम ने, जैसे ही पैसे का अनाउंसमेंट हुआ है हाई बैकलिप का इस्तेमाल किया उन्होंने। 15 पर अब टीम का स्कोर इस चौकी की मदद से। हमारे बीच में इस वक्त प्रिंस ऑफ महापुली अदनान भाभी जी का भी आगमन हो चुका। वेलकम अदनान भाई, आपका स्वागत है। भाभी डेयर डेविल्स के ऑनर है। अब जाकर वहां पर विकेट गिरता हुआ और वसीम खान इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए, ये पहला विकेट गिरा है सिकंदर स्पोर्ट्स का। पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए आफान खोदकर। सिकंदर स्पोर्ट्स का अगर हम परफॉर्मेंस देखें इस एमपीएल में तो उतना अच्छा नहीं रह पाया है, क्योंकि अब तक सिर्फ एक ही मैच वो जीत पाई है। वसीम इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए नए बल्लेबाज सरफराज भुरे अब आए हैं।
वेलकम अदनान भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2020 में अदनान भाभी ने वो टूर्नामेंट कराया था, एवन ट्रॉफी डे नाइट टूर्नामेंट वो रहा था। और ख़ास बात उस टूर्नामेंट की ये रही थी कि उस टूर्नामेंट को तो सिटी से धनेश 11 ने जीता था और ग्रामीण से अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा ने जीता था। लेकिन अदनान भाई, खास बात ये रही थी कि आपके टूर्नामेंट के बाद पूरा हिंदुस्तान बंद हो गया था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था उसके बाद। फोर्स किया वहां पर, आते ही साथ गेंद गई है। देखना है कि यस, 6 रनों का इशारा आता हुआ वहां से एम्पायर द्वारा। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ सरफराज भूरे के बल्ले से। आते ही साथ वहां पर फोर्स किया और गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। सिक्सर से पारी की शुरुआत करते हुए वहां पर बल्लेबाज, और इस मैच का ये पहला सिक्सर आता हुआ। 21 पर स्कोर, 21 रन बन चुके हैं। फिर से वहां पर एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश रही थी सरफराज भुरे द्वारा, और ओवर की समाप्ति भी अब यहां पर हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 21। एक विकेट गंवाने के बाद सिकंदर स्पोर्ट्स पहले 3 ओवर में उतनी तेजी से रन नहीं बना पाए हैं सिकंदर स्पोर्ट्स के बल्लेबाज, लेकिन बचे हुए जो 2 ओवर है चाहेंगे उनके बल्लेबाज के ज्यादा से ज्यादा रन जोड़े और एक अच्छा टारगेट सेट करे। लेकिन जिस तरह से अब तक गेंदबाजी हुई है, पहले ओवर में फराज उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, दूसरे ओवर में कैफ उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, और तीसरे ओवर में आफान ने एक सफलता अपनी टीम को दिलाई है वसीम खान के रूप में। जबकि चौथे ओवर में अब गुड्डू को बुलाया गया है, तौफीक उर्फ गुड्डू। फिर से वहां पर देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है, और इस बार विकेट वहां पर गिरता हुआ। लगातार अपनी पारी में स्ट्रगल कर रहे थे वहां पर आकिब, आखिरकार अपना विकेट गंवाकर वापस लौटते हुए इस वक्त बल्लेबाजी के लिए अब चौथे नंबर पर आते हुए पापा शेख। हर मैच में सिकंदर स्पोर्ट्स ने ओपनिंग में चेंजेस किए हैं। हालांकि पापा शेख कि अगर हम बात करें तो वो ज्यादातर ओपनिंग ही करते हैं, लेकिन इस मैच में वो चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 21 पर 4, 21 पर सॉरी 2 विकेट, जबकि चौथे ओवर का ये खेल चलता हुआ। इसको कट करना बता, ये विकेट जाता है ना तो कट करना होगा। कौन आउट हुआ? वसीम आउट हुआ ना, वसीम और अकीब, अकीब, इसको कट करने का जब समझ में। ओहो, आते ही साथ वहां पर देखना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को भेज दिया है 4 रनों के लिए। 1 बाउंस में गेंद जाती हुई। तीन ओवर में उतने अच्छे टोटल नहीं बन पाए, लेकिन अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, पापा शेख और सरफराज भुरे। अपर कट के अंदाज में इस बार गेंद को खेल दिया है, और ये गेंद भी चली गई है। इस बार भी 4 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आता हुआ पापा शेख के बल्ले से। गेंद को एक बार फिर से भेज दिया है 4 रनों के लिए बाउंड्री के पार। अच्छी बल्लेबाजी अब यहां पर देखने को मिलती हुई पापा शेख द्वारा। लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आई है उनके बल्ले से। 29 पर स्कोर। फिर
फिर से वहां पर इस बार देखना पीछे की तरफ गेंद जाती हुई, नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को और इस बार गेंद चली गई है लॉन्ग स्टॉप की दिशा में। वन बाउंस में फिर से गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री आती हुई पापा शेख के बल्ले से। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, 3 पर 3 बाउंड्री, लेकिन चौथी बाउंड्री नहीं, सिक्सर आएगा इस बार। गेंद को फिर से भेज दिया है बाउंड्री के बाद 6 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त अब होती हुई पापा शेख ने 50 मारी तो शौहरत की तरफ से 2000। पापा शेख द्वारा। देखना पापा शेख अगर इस मैच में अर्धशतक लगाते तो जो टीम के ओनर है शौहरत रैन, उनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम रहेगा। फिर से वहां पर देखना है इस बार गेंद को थर्ड मैन की दिशा में भेज दिया और ये गेंद भी बाउंड्री के पार जाती हुई 4 रनों के लिए। पहला जो मैच रहा था आज के दिन का, उसमें पहली इनिंग में भी इसी तरह का खेल देखने को मिला था। पहले 2 ओवर में उतने रन नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद आसिफ आए, उन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की और अपना अर्धशतक लगाया। और इस मैच में भी वही हाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले 2 ओवर में उतने रन नहीं आ पाए थे। उसके बाद सरफराज आए, उन्होंने सिक्सर लगाया। उसके बाद फिर अब पापा शेख, और ये जो ओवर रहा था तौफीक का, वो महंगा ओवर रहा है। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 43, 43 रन बन चुके हैं। देखना गेंदबाजी के लिए फिर से वहां पर फराज पटेल को बुलाया जा रहा है। पावर प्ले में पहले ओवर में गेंदबाजी की थी और अब डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए। लेकिन स्लॉग ओवर जो रहा था चौथा ओवर, वो महंगा ओवर रहा था, जिसमें तौफीक ने 22 रन खर्च किए हैं। पहली गेंद वहां पर फराज की, देखना बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखी है। वाइड के साथ शुरुआत की है अपने ओवर की। इस वाइड की मदद से अब टीम का स्कोर 44 पर जा पहुंचा है, 4-4। लास्ट ओवर का खेल अब यहां से शुरू हो चुका है। ऑन साइड में टर्न कर दिया इस गेंद को वहां पर सरफराज भुरे ने, और एक सिंगल रन पूरा करेंगे इस गेंद के ऊपर। इसके बाद की जो दोनों टीमें, आपको टॉस के लिए आना है। भाभे डेयरडेविल्स और हल्बे फाइटर्स के बीच में अगला मुकाबला। इस बार देखना है वहां पर आउट, विकेट गिरता हुआ। पापा शेख बैक टू पवेलियन। थे वहां पर पापा शेख 22 रनों के एक शानदार पारी खेली है उन्होंने, और विकेट वहां पर गिरता हुआ 45 पर अब ये तीसरा विकेट गिर चुका है। अल्ताफ शेख आए बल्लेबाजी के लिए और आते साथ गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
पर अब स्कोर जा पहुंचा है। स्कोर में करेक्शन करना है हमारे स्कोरर। करना तू किधर की स्कोरिंग कर रहा है? कितना हुआ अभी? ये छक्का नहीं, छक्का काउंट किया ना, अभी काउंट किया ना। हाँ तो फिर कितना हुआ? 51 पर स्कोर। हाँ वो कट करने का रहते खाली बस। हाँ इस बार देखना वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को मोड़ दिया था वहां पर अल्ताफ शेख ने, और ये 2 रन अब पूरे करते हुए अपनी पारी के। इस बार अच्छी गेंद रही है, देखना है, लेकिन मिसफील्ड हुई है वहां पर। फाइक वहां मौजूद रहे थे, उनसे ये मिसफील्ड होती हुई बल्लेबाजों ने एक ही रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। अगला मुकाबला जो रहेगा भावे डेयरडेविल्स और हल्बे फाइटर्स के बीच में रहेगा। देखना वहां पर इस बार एक अच्छी गेंद रही है और यस एम्पायर, डॉट बॉल। इनिंग यहां पर समाप्त होती हुई पहले बैटिंग करते हुए सिकंदर स्पोर्ट्स ने 54 रन बनाए और 55 का टारगेट रहेगा एके टाइटंस के सामने। यस, टॉस के लिए आना दोनों टीमों के कैप्टन। हल्बे फाइटर्स और भावे डेयरडेविल्स। यस, आइए हमारे बीच में असद भुरे साहब मौजूद है, उन्हीं के हाथों से टॉस यहां पर होने जा रहा। आज के दिन का ये तीसरा मैच रहेगा। आइए असद भुरे साहब। आइए असद भुरे साहब, उन्हीं के हाथों से टॉस यहां पर होता हुआ। यस, भावे डेयरडेविल्स का कॉल हेड कहना और आया भी है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया असद भुरे साहब।
अमन भाभी इस वक्त मेरे साथ है। अमन, आज मापोली प्रीमियर लीग का आखिरी दिन है, पहले 3 दिन और ये आज का दिन। अब ये देर शाम ये टूर्नामेंट समाप्त हो जाएगा, लेकिन कितना मिस करेंगे इस एमपीएल को आप? बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। क्योंकि ज़्यादा मिस करेंगे और 1 साल का इंतज़ार भी रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी हम देखते हैं कि वो सिर्फ एमपीएल में ही नज़र आते हैं, जिसमें से आप भी एक हो। और सही आप कह रहे हैं कि काफ़ी मिस करेंगे। और जिस तरह से यहाँ पर आपकी टीम का परफॉर्मेंस रहा है, परफॉर्मेंस तो ऊपर नीचे रहा है, लेकिन ये जो मैच अब यहाँ पर आपका होने जा रहा है बहुत ही अहम मैच रहेगा। इस मैच में क्या तब्दीली देखने को मिलेंगी? इस मैच में दिशान नहीं है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है हमारे पीछे। देखते हैं। टॉस जीता क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग करेंगे। यस, आइए अब फैसल पटेल मेरे साथ है। पहले बल्लेबाजी आई है, आप टॉस जीते तो आप क्या करते हैं? हम भी बल्लेबाजी ही करते हैं। और आई भी है बल्लेबाजी, लेकिन पिछला मैच जिस तरह से रहा है जहाँ पर आसिफ ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है, क्या इस मैच में भी वही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? एक बार फिर से टीम को एकजुट देखने को मिलेगा? इंशाल्लाह कोशिश तो है ऐसी। अब आसिफ और आराम इंशाल्लाह हमें बड़े स्कोर की तरफ लेके जाएंगे। ये मैच अगर आप जीतते तो आप हो सकता है कि जो 4 टीमों की लड़ाई रहेंगी उसमें आप पहुंच सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यस, तो दोस्तों अभी यहाँ पर टॉस हुआ, टॉस को जीता है अमन भाभे ने, भाभे डेयर डेविल्स के कैप्टन ने, और पहले गेंदबाजी करने का उनका फैसला रहा है। दो गेंदों की समाप्ति पर रन संख्या आगे बढ़ी है 4 रनों पर। वसीम अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेके फराज के लिए। ओहो, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, कैच की संधि और यहाँ पे कैच ड्रॉप होता हुआ और गेंद जारी है गैप में और कवर करते हुए पीछे भाग भाग के। तीन गेंद की समाप्ति पर रन संख्या आगे बढ़ी है 6 रनों पर। अपनी ओवर की चौथी गेंद लेके फराज के लिए वसीम। ओहो, अच्छी गेंद, नीचे की तरफ थी गेंद, बीट किया बैट्समैन को। चार बॉल 6 रन हो चुके अब तक के। अच्छी गेंदबाजी करे वसीम ने। अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेके वसीम फराज के लिए। ओ, ये शॉट अच्छा है, सफल होकर खेला था और गेंद जाएंगी 6 रनों के लिए। अच्छा शॉट था फराज का, सफल होकर खेलने का प्रयास था और गेंद गई 6 रनों के लिए। हमें सिकंदर स्पोर्ट्स में मोहम्मद दिखेंगे, अहमद दिखेंगे, दोनों भाई एक साथ खेले। और एक अच्छा शॉट, बाउंड्री लाइन की गेंद थी और ये भी गेंद को बेच दिया है 6 रनों के लिए। बैक टू बैक दूसरा सिक्सर से आता हुआ। एक ओवर की समाप्ति पर रन संख्या आगे बढ़ी 18 रनों पर। 55 का टारगेट है यहाँ पे AK टाइटंस को। अपनी ओवर की पहली गेंद लेके पापा कैफ के लिए। ओह, अच्छी गेंद थी, स्लोवर गेंद थी।
बैट्समैन भी बीट होते हुए और साथ ही साथ कीपर भी बीट होते हुए साथ में। तीवर की दूसरी खेलने के पापा, ओ एक और एक पैरों पे गेंद रखी थी और ये भी गेंद को बेच दिया है 6 रनों के लिए। फराज के बल्ले से आता हुआ बैक टू बैक तीसरा सिक्सर। अगर एक बनिए बैटिंग करते हुए यहाँ पे फराज और रिवर्स खेलने का प्रयास और एक सक्सेसफुल और ये भी गेंद जाएगी गैप में 4 रनों के लिए। ओ क्या बैटिंग करते हुए यहाँ पे फराज, बैक टू बैक 3 सिक्सर लगे हैं और एक बाउंड्री आती हुई फराज के बल्ले से। अपनी ओवर की चौथी गेंद के पापा फराज के लिए, ओ स्लो लेंथ की गेंद थी बीट करते हुए बैट्समैन को। रन संख्या आगे बढ़ी है 4 गेंदों की समाप्ति पर 29 रन। अपनी ओवर की 5वीं गेंद के पापा फराज के लिए, एक और एक सफल की खेलने का प्रयास और एक और एक गेंद जाएंगी 4 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे फराज, पहले 3 सिक्सर लगाए और अभी 2 बाउंड्री आती हुई उनके बल्ले से। ओ बाहर निकल के खेला और एक गेंद जाएंगी। ओ क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे फयाज, एक और एक सिक्सर आता हुआ फराज के बल्ले से। एक गेंद की समाप्ति पर 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या आगे बढ़ी है 40 रनों पर। नीवर की पहली गेंद लेके नूर, ओहो सम्मान किया बैट्स बॉलर को, सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे AK टाइटंस को। फराज 11 गेंदें खेली और 36 रन बना चुके अब तक के। जीतने के लिए 14 रन चाहिए AK टाइटंस को और उनकी 50 को भी 14 रन चाहिए अब तक। और फुल टॉस को क्या मानने वाले हैं ये, और ये गेंद को भेज दिया तारामंडल 6 रनों के लिए।
आठ रनों की जरूरत जीत के लिए और उनकी 50 के लिए भी 8 रन चाहिए अब तक। 42 रन पर खेल रहे फराज, 12 गेंदें खेली है अब तक के। क्या हो सकती है ये साल की एमपीएल में 5वीं 50? देखना होगा अब। 8 रनों की जरूरत है यहाँ पे एक ही टाइटंस को। ओ स्वीप खेलने का प्रयास था और ये भी गेंद जा रही है गैप में। 4 रनों के लिए आउटफील्ड थोड़ी स्लो है, इसलिए थोड़ी स्लो गई गेंद। ओ नो बॉल और ये गेंद जाएंगी 4 रनों के लिए और इसी साथ मैच की समाप्ति होती हुई और फराज की 50। फराज आपको बैट टिकाना हुआ अभी। बीस की 5वीं 50 आती हुई फराज के बल्ले से। मैन ऑफ द मैच देंगे। भैया इसको लाते हैं। प्लीज मैच को जल्द से जल्द शुरू करना है, समय वक्त और बहुत ज्यादा कम है। आपको जल्द से जल्द फील्ड लगानी होगी, वक्त बहुत कम है। आज फाइनल डे, बहुत सारे मैच खेलने हैं। यहाँ पर तैफुर बुरे का आगमन होता हुआ। मैन ऑफ द मैच फराज, तैफुर बुरे के हाथ से दिया जाएगा ये मैन ऑफ द मैच फराज बुरे को, सॉरी फराज पटेल को। कॉलेज बन हुआ टॉस कॉलेज बन हुआ। तैफुर बुरे के हाथ से मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है फराज पटेल को। 5वीं 50 लगाए ये साल एमपीएल सीजन 6 में 5वीं 50 आती हुई फराज के बल्ले से। प्लीज बाबे टेबल्स आपको जल्द से जल्द फील्ड लगाना है।